झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही अब सीट बंटवारे के मसले से सभी पार्टियां जूझ रही हैं। जहां एक और चुनाव सर पर है, वहीं अब तक पार्टियों के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट सामने आना बाकी है। आमतौर पर सीट शेयरिंग का मसला गठबंधन के घटक दलों के बीच होता है, लेकिन इस बार भाजपा के अंदर खाने से ही सीट शेयरिंग को लेकर बवाल हो रहा है। दरअसल झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में ईचागढ़ विधानसभा भाजपा का पारंपरिक सीट है, लेकिन इस बार इस सीट से एनडीए में शामिल आजसू के प्रत्याशी को टिकट देने की बात सामने आ रही है, जिसके चलते कुछ लोगों ने आक्रोश जताया है और इस सीट के लिए क्षेत्र की जनता और बीजेपी समर्थक भाजपा प्रत्याशी को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, लेकिन पार्टी बीजेपी ही होनी चाहिए। ये है कि पिछले दिनों हमें ये सूचना मिल रही है कि भाजपा की परंपरागत सीट जो है वो गठबंधन को जा रहा है। जब भाजपा की इतनी बड़ी संगठन है और उस संगठन में ने ये लोकसभा चुनाव में दिखाया भी कि क्या मजबूती है, तो फिर किस बेसिस पे ये गठबंधन को टिकट दिया जा रहा है। हमेशा से बीजेपी ही यहाँ जीतती आई है, बीजेपी के कैंडिडेट ही यहाँ जीतते आए हैं, फिर आजसू को या गठबंधन को टिकट देने की बात कहाँ से आ रही है। उसी के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप किसी को भी दीजिए, लेकिन आप भाजपा को ही सीट दीजिए, यही हमारा मांग है। जी, आजसू की अगर चर्चा हो रही है तो किस बेसिस पे हो रही है? अगर आप लोकसभा चुनाव देखें तो एक नई पार्टी उभर कर आई और उसने 38,000 वोट ले लिया। वो नई पार्टी और आजसू पार्टी जो है का जनाधार सेम लोगों का है, का वोट बैंक सेम लोगों का है। जब 38,000 वोट उनका चला गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू लेकर आई थी, जो इस लोकसभा चुनाव में जा चुका है, तो फिर किस बेसिस पे? और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा वहाँ पे और भी मजबूती से आई है। जब इतनी मजबूत है, इतना संगठन मजबूत है, तो किस बेसिस पे आप जो है गठबंधन को क्या मांग करते हैं? देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं पहुंचे, बहुत लोग दावेदारी में है भाजपा से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मांग बस ये है कि ये सीट भाजपा को ही मिले, भाजपा के ही किसी प्रत्याशी को मिले। सीट जीतने को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा से आप किसी को भी टिकट दिलाइए, हम लोग जीत के लिए एकदम तैयार है। लेकिन भाजपा के अलावा अगर किसी और को टिकट मिलता है तो संगठन उस पर फिर संगठन को बैठ के कुछ फैसला लेना पड़ेगा। तो मानिएगा ना? एकदम मानेंगे। अगर गठबंधन वाले लोग जिद पे अड़े हुए हैं ईचागढ़ सीट के लिए, जो पिछले 3, 4, 5 महीने से चल रहा है, तो अब संगठन वाले लोग भी जिद पे अड़े हुए हैं। अब शेष नीति देश का देखिए, पिछले बार 2019 के चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, एकदम विरोध करेंगे। यहाँ से भाजपा को ही टिकट मिलनी चाहिए, किसी को भी मिले, लेकिन भाजपा से मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अंकुर सिंह। कोई घोषणा नहीं है, आप लोग का मीडिया से ही पता चला, इसीलिए हम लोग आए हैं। जिस दिन घोषणा हो जाएगा उनको भी पता चल जाएगा। नहीं मानते हैं ना? क्या बोल रहे हैं? नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? हम लोग बीजेपी जीत रहा है, जीते रहेगा, बीजेपी जीतेगा। हम लोग बिना किसी भी रैली के एमपी चुनाव में 1 लाख ज्यादा वोट किए हैं। बार तो हार गए ना जी। कौन बड़ा? झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सीट है। सीट तो नहीं जीता है, तो सीट हम लोग जीते हैं ना, आगे तो रहता है। पिछले बार का जो है उसी हिसाब से किया जा रहा है। पिछले बार से अधिक किया जा रहा है, तो गठबंधन हुआ नहीं। सुनिए, पिछले बार से अधिक किया जा रहा है, तो दूसरा सीट कैसे दे रहा है? 15,000 वोट से वो हारा है, ये तो 400 वोट से खाली हमारा ये है। इस बार लोकसभा चुनाव में लीड दिया आप लोग, सबसे ज्यादा लीड हमारा लीड दिया। कितना था वोट? मुझे लगता है मोर देन 1 लाख होगा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं, अभी अलग मन बताएंगे, मुझे से उन पर विश्वास। मतलब आप लोग पूरा सड़क पर उतर के विरोध करेंगे? विरोध होगा। क्या अगर टिकट नहीं मिला तो आजसू का भी सपोर्ट नहीं करना है। देखने को मिलेगा, इसलिए आया उसी के लिए। यदि कोई ईचागढ़ से उठकर आया है, अपना टिकट अपना दावेदारी के लिए आया है, अपना दावेदारी के लिए आया है, किसी और चीज के लिए नहीं आया गया। हम लोग अपना मजबूती के साथ आए हैं। कोई भी गलत निर्णय लेंगे, उसका खमियाजा या उसका गलत निर्णय इन्हीं को भुगतना होगा। जनता कभी नहीं भुगती है, कार्यकर्ता कभी नहीं भुगतते। कार्यकर्ता बना सकते हैं तो कार्यकर्ता तोड़ भी सकते हैं। माँ बाप एक बच्चा को पालन कर सकते हैं, उसको तोड़ भी सकते हैं। हम लोग उस पार्टी का एक कार्यकर्ता है,
कार्यकर्ता सभी का बात सुनेंगे। कार्यकर्ता हम लोग काम किए हैं और हम लोग नेता बनाए हैं, इसीलिए आज देखिए रामटहल चौधरी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, संजय सेठ जी, मलखान सिंह जी, अरविंद सिंह जी, साधु महतो, परम्बा सीट है। आपको कैसे कोई भी बोल देगा दे दीजिए, देंगे। अरे ऐसी ही बात है तो जुगसलाई विधानसभा कैसे मिल गया? अरे ये लोग बोलता है कि सेकंड सिटिंग, तो जुगसलाई विधानसभा कैसे मिल गया जी आपको? और आप तो थर्ड पोजीशन में थे। ये नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा और हम लोग बीजेपी जीतेगा उस सीट से। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है आकाश कुमार दास, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और बीजेपी का कर्मठ सिपाही हूँ। धन्यवाद।